आप सभी को प्रेम सागर का नमस्कार। आज मैं गीता के उपदेश पर कुछ आपके समक्ष बोलने आया हूँ। गीता का उपदेश द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। 11वें श्लोक के पूर्व अर्जुन का संदेह है, अर्जुन के प्रश्न हैं, अर्जुन के विलाप हैं युद्ध के संबंध में, युद्ध को लेकर। जब वह अपने परिजनों को अपने विपरीत युद्ध मैदान में पाता है तब वह भाव विह्वल और शोकाकुल हो जाता है। तदनुरूप उनके मन में प्रश्न उठते हैं। उन सारे प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। 11वां श्लोक कहता है, अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात तुम उस विषय पर शोक करते हो जो शोक करने योग्य है नहीं, और प्रज्ञा के वचन कहते हो, ऐसे वचन कहते हो जैसे कि तुम विद्वान ही हो। तात्पर्य समझिएगा। धरती पर मनुष्य एक विशेष प्रवृत्ति से जीता है। आप किसी से भी कोई प्रश्न करें, उसका उत्तर देने को वह तत्पर होता है। लगता है जैसे उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। वह उत्तर सार्थक हो निरर्थक हो, इससे कोई बात ही नहीं बनती, इससे कोई तात्पर्य ही नहीं है। बस किसी ने प्रश्न किया और मुझे उत्तर दे देना है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से यह सिद्ध करने में लगा हुआ है कि वह ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान है। भारत में 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है, आरण्य ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। किसी भी ग्रंथ को आप उठा लें और उसके श्लोक की बात करें आप, तो आप पाएंगे कि व्यक्ति कुछ न कुछ उस श्लोक पर, उन श्लोकों पर बोलने को तत्पर है। जैसे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से समझ ही लिया है। उसी तरह से अर्जुन भी इस तरह की बातें करता है जैसे कि वह ज्ञानी है। तो कृष्ण कहते हैं कि तू जो शोक करता है उन विषयों पर जो शोक करने योग्य है नहीं, जिनके संबंध में विलाप तुम्हें नहीं करना चाहिए, और तुम विलाप युक्त हो। क्योंकि जो चले गए गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो प्रज्ञावान है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिनके अंदर चेतना प्रस्फुटित हुई है, जिन्होंने सत्य को जाना है, वे कभी जो चले गए, जो संसार छोड़कर चले गए या जो संसार छोड़कर जाने वाले हैं, दोनों के लिए कभी शोक नहीं करते। यहां एक शब्द है पंडित। जो पंडित होते, पंडित का तात्पर्य क्या है? जो पिंड को जाने। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। पिंड का तात्पर्य है आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व। आपके अस्तित्व से तात्पर्य है आपका चेतन शरीर। इस चेतन शरीर को यदि आप जान ले तो ब्रह्मांड को जान लेंगे, क्योंकि यत् पिंड तत् ब्रह्मांड। शरीर को जानने का तात्पर्य स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने का तात्पर्य ब्रह्मांड को जानना, सत्य को जान लेना। तो जो सत्य को जानते हैं वे शोक नहीं करते। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए या जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं वे शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य जानने वाला सत्य के साथ होता है। और संसार का यह सत्य है कि उसे मृत होना है, उसे नष्ट होना है, उसे नए रूप को पुनः ग्रहण करना है। जिस रूप में संसार वर्तमान है वह रूप सदा नहीं रहने वाला। जब आप अस्तित्व में नहीं थे तब यह संसार था एक अपने रूप में। आप जब अस्तित्व में हैं तो आप इस रूप में पहले वर्तमान नहीं थे।
तो जब पहले आपका यह रूप वर्तमान में नहीं था, जब पहले आपका रूप अस्तित्व में नहीं था, तो इसके पश्चात आपका रूप कैसे अस्तित्व में रहेगा? फिर इस रूप के नष्ट होने पर शोक क्यों? शोक का तात्पर्य है कि आप नहीं चाहते कि आप नष्ट हो, आप नहीं चाहते कि आपकी मृत्यु आए। किंतु आप अपने जन्म की प्रक्रिया भी समझिए। जन्म की प्रक्रिया में ही संयोग है, तत्वों का संयोग है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। यानी क्षिति अर्थात पृथ्वी, पावक अर्थात अग्नि, क्षिति जल, जल मतलब पानी, गगन अर्थात आकाश, क्षितिजल पावक गगन समीरा, समीर अर्थात वायु हवा। इनका संयोग है दुनिया के सारे तत्व, आपका शरीर, आपका अस्तित्व। संयोग के पूर्व सभी पृथक पृथक है, आप अस्तित्वहीन हैं। जब आपकी मृत्यु होगी, ये पांचों तत्व विखंडित हो जाएंगे, पांचों तत्व विकेंद्रित हो जाएंगे। जब ये पांच तत्व केंद्रित होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं, तब आपका अस्तित्व प्रकाश में आता है। और जब डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं ये पांचों तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीर, तब उसे हम कहते हैं मृत्यु। जो अस्तित्व में था नहीं, जो अस्तित्व में नहीं होगा, और जिसका अस्तित्व वर्तमान का अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व अभी का अस्तित्व है, न उसके पूर्व वो था न पश्चात होगा, ऐसे अस्तित्व के न रहने पर शोक क्यों? पंडित हम उसे कहते हैं जो इस सत्य से परिचित है। और सत्य से जब व्यक्ति परिचित हो जाता है तब उसका शोक नहीं किया जाता। किंतु अर्जुन के वचन विद्वानों के वचन है। विद्वान का तात्पर्य क्या है? शब्द बहुत है जिनके पास, अनुभव जिनको कम है, जिन्होंने सत्य को जाना नहीं, जिन्होंने सत्य के शब्दों को समेटा, जिन्होंने सत्य के शब्दकोश बना लिए, सत्य की अभिव्यक्ति के शब्दकोश बना लिए, और शब्दों की श्रृंखला उन्हें आती है, शब्दों की श्रृंखला बनाने में जो महारत हासिल कर चुके हैं, ऐसे लोगों को हमने विद्वान कह दिया। तब उनके मुखारविंद से शब्द निकलते हैं। सत्य जब शब्द निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य ही निःसृत हो रहा है, जैसे लगता है कि सत्य प्रस्फुटित हो रहा है। सत्य के शब्द सत्य से भी असली प्रतीत होते हैं। अधिकांश तौर पर यही देखा जाता है कि जो अज्ञानी होते हैं उनके शब्द बहुत सार्थक होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वे शब्द में सत्य को नहीं उतार पाते, क्योंकि सत्य इतना अनिर्वच है, सत्य इतना विशुद्ध है कि शब्द में वो नहीं उतार पाता। सत्य को शब्द में उतारो तो सत्य नहीं रह जाता। कहा जाता है, किसी शायर ने कहा है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सच न तो घट सकता है न बढ़ सकता है, सच सच ही होता है। सच का कोई मापदंड नहीं होता, न कम न ज्यादा, सच सच है। सच के साथ क्वांटिटी होती ही नहीं। सच एक अस्तित्व है। झूठ की क्वांटिटी होती है, थोड़ा या ज्यादा, छोटी या बड़ी। सच सच है। और जो सच को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं, वे शोक नहीं करते। गीता के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में कृष्ण ने जो बात कही, समझिए तो गीता का सार है। इस एक श्लोक से भी आप गीता के सार को ग्रहण कर सकते हैं। श्लोक है, अशोचनन वशोचस्तवम प्रज्ञावादांश भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित शब्द का तात्पर्य ये नहीं है जिन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया, जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों के, विभिन्न शास्त्रों के श्लोक स्मृत कर लिए।
उसे पंडित नहीं कहते, पंडित उसे कहते हैं जिन्होंने पिंड को जाना, जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्होंने जड़ को जाना, चेतन को जाना, सत्य जिनकी भीतर प्रस्फुटित हुआ, सत्य जिनसे उद्घाटित हुआ। आज इतना ही। नमस्कार।